नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। विश्वविद्यालय में इमर्जिंग रिसर्च एरियाज पर 3 दिवसीय कार्यशाला। कुलपति ने विज्ञान कार्यशाला के महत्व पर दिया जोर। देश की प्रमुख साइंस अकादमी साझा कर रही मंच। हरित चार धाम यात्रा की ओर उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम। इस बार इलेक्ट्रिक वाहनों से भी आसानी से यात्रा कर सकेंगे श्रद्धालु। 36 जगह बने चार्जिंग स्टेशन। और केदारनाथ यात्रा को सफल बनाने की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। पैदल यात्रा मार्ग को सुचारू करने की कोशिशें तेज। बर्फ हटाने में जुटे 270 मजदूर। और अब समाचार विस्तार से। दून विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय विज्ञान कार्यशाला का आयोजन चल रहा है। यह वर्कशॉप भारतीय विज्ञान अकादमी बेंगलुरु, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भारत और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की संयुक्त पहल है। यह 5 अप्रैल तक चलेगी। कार्यशाला में न केवल विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों पर ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि इमर्जिंग रिसर्च एरियाज पर भी चर्चा की जा रही है, जिससे बच्चों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नए पहलुओं को समझने का मौका मिल रहा है। इस वर्कशॉप में देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों के प्रोफेसर शामिल हैं, जो बच्चों को विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को प्रभावी तरीके से समझा रहे हैं। दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि यह वर्कशॉप केवल विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों पर नहीं, बल्कि इमर्जिंग रिसर्च एरियाज पर भी ध्यान दे रही है। यह पहली बार है जब तीनों प्रमुख साइंस अकादमियां एक साथ मिलकर इस तरह का आयोजन कर रही हैं। उनको डेवलप किया जा रहा है कि कैसे अपनी लर्निंग स्किल्स को ठीक करें और साइंस के फील्ड में न केवल उनके बेसिक और उनके जो फंडामेंटल हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि जो इमर्जिंग रिसर्च एरियाज़ हैं उनकी ओर भी उनको इस वर्कशॉप के थ्रू प्रेरित किया जाएगा। और ये दून विश्वविद्यालय के लिए ही गौरव का क्षण नहीं है, पूरे स्टेट के लिए है कि पहली बार साइंस की तीनों एकेडमीज़ यहाँ पर जो सीवी रमन साहब ने इस्टेब्लिश की थी और उसके अलावा जो एकेडमीज़ हैं वो सब मिलकर इस काम को कर रहे हैं। ये हमारे लिए बच्चों के सेंस में उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरा जब उनसे शेयरिंग हुई तो मैंने उन्हें कहा कि आप इसके इतने जो हमारे रिसोर्स पर्सन आए हुए हैं, तीनों एकेडमीज़ के फेलोज़ आए हुए हैं। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी कड़ी में चारधाम यात्रा को हरित यात्रा बनाने की तरफ कदम बढ़ाते हुए यात्रा रूटों का इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। साथ ही गाड़ी की चार्जिंग के दौरान यात्री सुगम, सरल और सुविधाजनक समय बिता सके, इसके लिए भी प्रबंध किए गए हैं। देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि चारधाम यात्रा में 20 से 30% ई वाहन आने की उम्मीद की जा रही है, जिसको लेकर सभी यात्रा रूटों पर 36 स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट तैयार किए गए हैं। इस बार हम लोग आशा करते हैं कि लगभग 20 से 30% ई व्हीकल आए, जो लोग लेकर आए। उनको चार्जिंग करने के लिए हमारे पास पूरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। ऐसे 36 स्थान हैं जहां पर लाइव चार्जिंग स्टेशंस उपलब्ध हैं। इन चार्जिंग स्टेशंस पर हमारे पास फास्ट चार्जिंग गन्स हैं, जिसमें 45 से 60 मिनट के अंदर गाड़ी को रिचार्ज किया जा सकता है। और जहां तक इनको चार्जिंग स्टेशन कराने के स्थानों का सवाल है, वो हम लोगों ने GMVN के गेस्ट हाउसों में कर रखा है, जहां पर कि पर्याप्त तरीके से स्थान है जहां गाड़ी को पार्क किया जा सकता है। साथ में चार्जिंग करते वक्त जो हमारे लोग हैं वो वहां पर विश्राम भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे GMVN है, कुछ ऐसे दर्शनीय स्थलों पर भी हैं जो कि आम तौर पर लोगों को पता नहीं होते। तो जब वो गाड़ी चार्ज करेंगे, रुकेंगे, तो ऐसे कई स्थान देखेंगे जिससे हमारा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि सभी निजी वाहनों के लिए भी गाड़ी में डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा, ताकि यात्रा के दौरान सफाई व्यवस्था बनी रहे। इसके अलावा जो नॉर्मल गाड़ियां आ रही हैं, जो पेट्रोल और डीजल से चलती हैं, वो इधर उधर गंदगी ना करें, पॉलीथीन ना फेंकें, उसके लिए डस्टबिन कंपलसरी कर दिया गया है। हमारी चेक पोस्ट पे इस चीज़ की भी चेकिंग होगी कि सारी गाड़ियों के अंदर एक डस्टबिन हो जिसमें लोग कूड़ा डालें, और जब वो डस्टबिन को वहीं खाली करें जहां पर उन्हें बड़ा कूड़ादान मिले।
हल्द्वानी नगर निगम परिसर में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार सहकारिता मंत्रालय की स्थापना हुई है और इस वर्ष को सहकारिता का वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश भर में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए 1100 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सहकारी मेले और विशेष बैंक कार्यक्रम भी होंगे। मंत्री डॉक्टर रावत ने महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई 5 लाख रुपए तक की ऋण की ऑनलाइन सुविधा की जानकारी भी दी और महिलाओं से अपील की है कि वे अपनी समितियों से जुड़ें और नए प्रोजेक्ट्स प्राप्त करें। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए, जिसमें से 50,000 महिलाएं केवल नैनीताल जिले से होंगी। महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए हर ग्राम सभा में सहकारी समितियों का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी दिया गया है कि हर ग्राम सभा में एक सोसाइटी बनाई जाएगी और उस सोसाइटी में 11 डायरेक्टर होंगे, जिसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए और देश का पहला राज्य है ये जिसमें कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। मैं अपने मुख्यमंत्री माननीय धामी जी का और पूरी सरकार का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आज सहकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड में 2017 में हमारे बैंक 57 करोड़ रुपए के घाटे में थे। आज हमारे बैंक जो है 253 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में आ गए हैं और हमने लगभग 110 नई बैंक की शाखाएं भी खोली हैं। किसी अगर क्षेत्र में अगर बैंक की शाखाएं और खोली होंगी तो भी हम खोलने जा रहे हैं और सहकारिता के क्षेत्र में हम अब एक बड़ा काम ये कर रहे हैं कि हमारी जितनी भी सोसाइटियाँ हैं वो जो है वहाँ पे CSC केंद्र खोल सकते हैं, जन औषधि केंद्र खोल सकते हैं, वो जो है पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। वो बहुत देश से काम वहाँ पे कर सकते हैं, जिससे कि किसानों को भी वहाँ पे अपने गांव में सारे काम करने की सहूलियत मिल। केदारनाथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। पैदल यात्रा मार्ग को सुचारू बनाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कर्मचारी बर्फ हटाने के काम में लगे हुए हैं। DDMA के अधिशासी अभियंता विनय जिंकवाड़ ने बताया कि यात्रा मार्ग पर बर्फ हटाने के लिए 270 मजदूरों को तैनात किया गया है। इनमें से 70 मजदूर छोटी लिंचौली से बड़ी लिंचौली तक बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं, जबकि 200 मजदूर नए और पुराने ट्रैक पर बर्फ हटाने में जुटे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन का लक्ष्य है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी रास्तों को पूरी तरह से साफ कर दिया जाए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। आगामी चारधाम यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने ऋषिपर्णा सभागार में यात्रा से जुड़े सभी विभागों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इस बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और यदि किसी विभाग को अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होगी तो जिला प्रशासन उसकी व्यवस्था करेगा। उन्होंने यात्रा मार्ग पर यात्री वाहनों के संचालन, रजिस्ट्रेशन काउंटर की संख्या बढ़ाने और अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए राउंड द क्लॉक रजिस्ट्रेशन काउंटर, पार्किंग सुविधाएं, पेयजल, भोजन और शौचालय की व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को भी आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बैठक के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि चारधाम यात्रा में कोई भी कमी न हो, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपने तीर्थ यात्रा को पूरी कर सके। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।